उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी मिर्जापुर जनपद पहुंचे। मिर्जापुर जनपद के एक विद्यालय में उन्होंने औचक निरीक्षण किया और उन्होंने वहां के छात्र और छात्राओं से ब्लैक बोर्ड पर लिखवाया, कुछ सवाल किए और उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की और उन्होंने बताया कि इस समय शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा हो रहा है। आज मैं औचक निरीक्षण के लिए विद्यालय में पहुंचा और बच्चों से प्रश्न किया, जिसका जवाब बहुत ही संतोषजनक रहा। मंत्री जी ने बताया कि आज मैं मिर्जापुर आया हूं और किसी भी विद्यालय में सरप्राइज विजन के लिए, जो कि आप कहीं विद्यालय आपने पहले भी देखा होगा, सपा और बसपा की सरकारों में लूट के अड्डे बने रहते थे। जो राशन आता था वह बंदर बाट हो जाता था। आज खाने के लिए पूरा मिल रहा है। बच्चों की पढ़ाई में बहुत सुधार हुआ है। बच्चों की जो ड्रेस पहन के आ रहे हैं वो जैसे प्राइवेट स्कूल कॉन्वेंट स्कूल में ड्रेस है, उन्हें उस तरह की फीलिंग आ रही है। अभी हमने सरप्राइज में बच्चों को बुलाकर, चाहे वह लड़के हों या लड़कियां हों, उनको ब्लैक बोर्ड पर लिखवाया और उनका परिणाम बहुत ही संतोषजनक रहा। अध्यापक बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का यह मानना है कि हर गांव आत्मनिर्भर बन रहा है। 9 भारत टीवी ब्यूरो रिपोर्ट, जनपद मिर्जापुर। आज मिर्ज़ापुर आया हूँ तो मिर्ज़ापुर में ऐसे ही सरप्राइज विजिट के लिए किसी भी विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय में जाना होता है और अभी हम यहाँ पर आए हैं। टीचरों की उपस्थिति भी, बच्चों की उपस्थिति रजिस्टर भी देखा और बच्चों से पूछा कि खाना क्या मिलता है, सोमवार को क्या मिलता है, मंगलवार को क्या मिलता है। तो सब ने बिना देखे, मैं तो देख करके पूछ रहा था लेकिन बिना देखे बताया। तो जैसे घर में भगोने में हमारी माँ, हमारी बहन या वाइफ या भाभी घर में चावल बनाती तो पूरा एक एक दाना नहीं देखती, पक गया तो एक दाना। देखिए, यही विद्यालय आपने पहले भी देखा होगा समाजवादी पार्टी की सरकारों में, बसपा की सरकारों में, जो लूट के अड्डे बने रहते थे। जो राशन आता था उसमें भी बंदर बाट हो जाता था। आज बच्चों को खाने के लिए पूरा मिल रहा है। बच्चों की पढ़ाई का स्तर में बहुत सुधार हुआ है। बच्चे जो ड्रेस पहन करके आ रहे हैं, जैसे प्राइवेट स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, उस तरह का भाव, उस तरह की फीलिंग आ रही है। अभी हमने अचानक सरप्राइज कई बच्चों को उठा करके, लड़कों को भी लड़कियों को भी बुला करके डैशबोर्ड पे जब लिखने को कहा तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा, बहुत ही संतोषजनक। मतलब 17 का पहाड़ा, 19 का पहाड़ा, 13 का पहाड़ा, इस तरह से पहाड़े को एकदम साफ साफ लिख देना, बिना मतलब दिमाग, बिना मतलब कह लीजिए कि दिमाग पे जोर दिए, एकदम खटाखट खटाखट लिखते जा रहे हैं। तो आज की तारीख में जो ऐसा हो गया है कि आप, हम और बहुत सारे लोग, कुछ भी होता है तुरंत कैलकुलेटर उठाते हैं। तो बच्चों ने पढ़ाई की है तो मैं कह सकता हूँ कि टीचर्स गुणवत्तापरक पढ़ाई करा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 सालों में जिस तरह से काम किया है और ऑपरेशन कायाकल्प के तहत सभी विद्यालयों का कायाकल्प हो रहा है, निश्चित रूप से हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, आने वाला भविष्य है, वो मजबूत हो और गांव आत्मनिर्भर भारत बने। तो निश्चित रूप से गांव से इसकी शुरुआत होती है। प्रत्येक गांव में, अंतिम पायदान तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए हम काम। लाइट चली जाने में निधि यादव। अभी मंत्री जी आए थे क्लास में, क्या पूछे थे आपसे? पहाड़ा कौन सा पढ़ा? 17। तो क्या बताई थी? लिखे थे बोर्ड पे लिखी थी। और उससे क्या नाम है वो? सपना पटेल। क्या पूछे थे मंत्री जी? वो मैम का नाम पूछे थे, कितने टीचर्स हैं। तो क्या बताई थी? बोर्ड पे लिखे थे सबका नाम? यस। उससे क्या नाम है? मेरा नाम है जानकी। क्या हम पूछे हैं कि मैम लोग डेली आती हैं कि नहीं, हम बताएं डेली आती हैं। और किसी से कुछ प्रश्न किए थे? क्या पूछे थे बाबू? क्या नाम तुम्हारा? जगत प्रजापति। जगत प्रजापति। क्या पूछे थे मंत्री जी तुमसे? हमसे पूछे थे कि वो पूरा मैम का नाम लिख के दिखाओ। सुबह हम बोर्ड पर लिखे थे। अच्छा, बोर्ड पे पूरे मैम का नाम लिखे थे, बहुत अच्छे।